हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 3 की हिंदी करा रहे थे, जिस सीरीज में आज हमारा ये 11वां चैप्टर है, 11वां चैप्टर है। तो चलिए इसको देखते हैं। अपना देश, इसका नाम क्या है? अपना देश। ठीक है, अपना देश का ये चैप्टर है। तो पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर के साथ साथ करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। पर्वत और मैदानों वाला, खेतों और खलिहानों वाला। ठीक है, हमारा देश कैसा है? जिसमें पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं, खेत भी हैं और खलिहान भी हैं। बाग बगीचों, जंगल वाला, जिसमें बाग बगीचे भी हैं और जंगल भी हैं। मरुस्थल में भी मंगल वाला, सभी सुखों की खान है, अपना देश महान है। हमारा देश कैसा है? जहाँ पे बहुत सारे मरुस्थल हैं, तब भी वहां पर खुशहाली है और सभी सुखों की खान हमारा देश है। जैसे कि अपना देश कैसा है? महान है। यहाँ पे आपको एक भारत का नक्शा दिखाई दे रहा होगा। ये छोटे छोटे दो बच्चे हैं जो कि इस पोयम को गा रहे हैं। मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, गढ़ कोटों कंगूरों वाला, सीधे साधे गांवों वाला, लंबी चौड़ी शहरों वाला, यह हम सबकी शान है, अपना देश महान है। ठीक है, हमारे देश में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी हैं और गढ़ भी हैं, कोट भी हैं और कंगूरे भी हैं, है ना। और सीधे साधे गांव भी हमारे खेत में है, लंबे लंबे बड़े बड़े शहर भी हैं। ठीक है, तो हमारे देश में ये सारी चीजें हैं। अलग अलग पहनावों वाला, रंग ढंग विश्वासों वाला, अलग बोलियों भाषा वाला, रीत रस्म रिवाजों वाला, सबकी आन समान है, अपना देश महान है। ठीक है, हमारे देश में अलग अलग तरह के पहनावे पहने जाते हैं। ठीक है, रंग ढंग और विश्वासों वाला हमारा देश है। यहाँ अलग अलग बोली भाषाएं भी बोली जाती हैं। बहुत सारे हमारे देश में रीति रिवाज भी हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की रस्में भी होती हैं। हिल मिल आगे बढ़ने वाला, अपनी मंजिल गढ़ने वाला, श्रम साहस बलिदान प्रेम के पाठ हमेशा पढ़ने वाला, ये इसकी पहचान है, अपना देश महान है। ठीक है, हम अपने देश में सभी अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग हिल मिल के आपस में प्रेम से रहते हैं। ठीक है, और सभी लोग श्रम साहस से और बलिदान प्रेम से आपस में हिल मिलकर रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यही हमारे देश की पहचान है और ये सारी चीजें हमारे देश को महान बनाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो शब्द आए हैं वो आपको दिए गए हैं, उनके अर्थ क्या क्या है। इस स्टोरी में जो शब्द आए थे, तो पर्वत का मतलब होता है पहाड़। ठीक है, कंगूरे का मतलब होता है गुम्बद। ठीक है, कंगूरे का मतलब क्या होता है? गुम्बद। बलिदान का मतलब होता है अपना त्याग करने वाला। मरुथल का मतलब होता है मरुस्थल या फिर रेगिस्तान। गढ़ने का मतलब होता है बनाना। ठीक है, बनाने वाला, हमारे देश को गढ़ने का मतलब बनाना। महान का मतलब बड़ा होता है। सर्व का मतलब सब। ठीक है, तो इन्हें आपको याद करना है। उच्चारण के लिए जिन्हें आपको बोल बोल के देखना है इन शब्दों को, जैसे मैदानों, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, रीति, ठीक है, प्रेम, इनको आपको बोल बोल के देखना है ताकि आपको उच्चारण सही हो सके। सोचिए और बताएं। ठीक है, यहाँ आपको सोचकर आंसर देने हैं। जैसे कि पहले में पूछा गया है, हमारे देश को किसकी खान बताया गया है? तो हमारे देश को किसकी खान बताया गया है? तो हमारे देश को सभी सुखों की खान बताया गया है। ऊपर हमने पढ़ा था। ठीक है, वहीं से आप देखकर भी आंसर लिख सकते हैं, और यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा होगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं। मैंने आपके लिए उत्तर लिख दिया है। हमारे देश को सभी सुखों की खान बताया गया है। ठीक है, सेकंड वाले में क्या आपको बताना है? सब लोगों की आन कैसी बताई गई है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर आप लिखेंगे सब लोगों की आन समान बताई गई है। ठीक है, सभी लोगों की आन कैसी बताई गई है? समान बताई गई है। तीसरे में आपसे पूछा गया है, हमारा देश मरुस्थल में भी कैसा लगता है? तो हमारा देश मरुस्थल में भी कैसा लगता है? इसका उत्तर आप लिखेंगे कि हमारा देश मरुस्थल में भी सुख
आनंददायक लगता है। ठीक है, नीचे आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनको आपको भरना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या क्या भरेंगे देख लीजिए। बाग बगीचे, ऊपर पोयम हमने जो लाइन देखी थी उसी को आपको यहाँ कंप्लीट करना है, उन्हीं लाइन को। तो पहले वाले में आप क्या लिखेंगे, बाग बगीचे और जंगल वाला हमारा देश कैसा था, बाग बगीचों और जंगल वाला। आप देखकर भी लिख सकते हैं, बाग बगीचों और जंगल वाला। ठीक है, दूसरे में आप क्या लिखेंगे, सीधे साधे गांवों वाला। हमारे यहाँ गांव कैसे हैं, सीधे साधे हैं। ठीक है, हिल मिल, सीधे साधे गांव वाला हमारा देश है। हिल मिल आगे बढ़ने वाला हमारा देश है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बढ़ने वाला। और घा में लिखेंगे पाठ पढ़ने वाला, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, पाठ के बाद आपका क्या आएगा, पाठ के बाद आप लिखेंगे हमेशा। ठीक है, पाठ हमेशा पढ़ने वाला। ठीक है, तो बाग बगीचे जंगल वाला, तो यहाँ पे आप जंगल भर लेंगे। सीधे साधे गांवों वाला, तो यहाँ पे आप गांव भर लेंगे। ठीक है, हिल मिल आगे बढ़ने वाला, तो यहाँ पे बढ़ना लिख लेंगे आप, वही ऊपर से की पूरी कर सकते हैं आप लाइन को। पाठ हमेशा पढ़ने वाला, तो यहाँ पे आप हमेशा लिख लेंगे। ठीक है, वो वीडियो को होल्ड करके भी आप लिख सकते हैं, ये चारों के आंसर लिख दिए हैं मैंने। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। सही क्रम में पुनः लिखें। अब आपको इनको सही क्रम में लिखना है, जैसे जैसे ऊपर हमारी पोयम में आया था। तो गढ़ कोटों कंगूरों वाला, ये तो पहली लाइन नहीं थी। ठीक है, मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, लंबे चौड़े शहरों वाला, सीधे साधे गांवों वाला। तो पहले नंबर पे कौन सी लाइन आई थी वो आपको लिखनी है। तो आप सबसे पहले ऐसे देखिए, देख लीजिए आप यहाँ पे इसके आंसर। पहले नंबर पे आप लिखेंगे मंदिर मस्जिद गिरजों वाला। ठीक है, पहले आप नंबर पे आप पहले आप लिखेंगे मंदिर मस्जिद गिरजों वाला। खा में आप लिखेंगे गढ़ कोटों कंगूरों वाला। गा में आप लिखेंगे सीधे साधे गांवों वाला। घा में लिखेंगे लंबे चौड़े शहरों वाला। ठीक है, इस तरह से आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, अरेंज कर लेना इन्हें। चलिए अब यहाँ पे तीसरे का आंसर आपको देना है। हमारे देश को सभी सुखों की खान क्यों बताया गया है। तो हमारे देश को सभी सुखों की खान क्यों बताया गया है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि हमारे देश में पर्वत मैदान खेत खलियान बाग बगीचे जंगल इत्यादि सब हैं। इनसे हमें सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इसलिए इसे सभी सुखों की खान बताया गया है। ठीक है, तो आप इसका आंसर वीडियो को होल्ड करके लिख लीजिएगा। ये थर्ड वाले का आंसर है, हमारे देश में पर्वत मैदान खेत खलियान बाग बगीचे जंगल इत्यादि सब हैं, जिनसे हमें सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इसलिए इसे सभी सुखों की खान बताया गया है। ठीक है, फिफ्थ में अब फोर्थ देखिए, हमारे देश की धरती कैसी है। तो हमारे देश की धरती कैसी है, तो आप चौथे का आंसर लिखेंगे हमारे देश की धरती उपजाऊ और सभी सुखों को देने वाली है। ठीक है, हमारे देश की धरती कैसी है, उपजाऊ है और सभी सुखों को देने वाली है। फिफ्थ में देखिए, भारत की पहचान किसे बताया गया है। तो भारत की पहचान किसे बताया गया है, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे श्रम साहस बलिदान और प्रेम को भारत की पहचान बताया गया है। ठीक है, सिक्स छठे वाले का आंसर देखिए, हमारे देश की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आपको विशेषताएं बतानी है कि हमारे देश की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे प्राकृतिक संपदा की प्रचुरता, विविधता में एकता, सर्वधर्म संभाव, श्रम साहस बलिदान और प्रेम हमारे देश की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हमारे देश की विशेषताएं क्या हैं, प्राकृतिक संपदाएं जो हमारी हैं वो हमारे देश की विशेषताएं हैं। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। सर्वधर्म, जो सभी प्रकार के धर्म यहाँ रहते हैं, सर्वधर्म हमारे जो देश की वो भी विशेषता है। श्रम और साहस बलिदान और प्रेम ये भी हमारे देश की विशेषताएं हैं। तो अब वीडियो को रोक इनको लिख लीजिएगा। सातवें का आंसर देखिए, भारत देश
को महान क्यों बताया गया है? तो भारत देश को महान क्यों बताया गया है? तो देख लीजिए इसका आंसर आप। 7वें का ये आंसर है, भारत देश में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। साहस और बलिदान हमारे देश के लोगों की पहचान है। यहाँ सभी धर्म, संप्रदाय और रीति रिवाजों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ की भूमि सभी सुखों की खान है, इसलिए भारत देश को महान कहा गया है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। वीडियो को रोक लीजिएगा और आंसर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, भाषा की बात। अब देखिए यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल है, देखते हैं। ये थोड़ा सा ये आपके लिए ये होमवर्क है जिसे आप कीजिएगा। यहाँ पे जंगल, आपको अपने शब्दों में जंगल के बारे में कुछ लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चांद, चांद के बारे में कुछ भी लिखिएगा जो आपका मन करे। मंगल, मंगल कहते हैं खुशी को। ठीक है, मंगल कार्य होते हैं जो। गांव, गांव के बारे में आप थोड़ा बहुत लिखिएगा, अभी हमने पढ़ा भी था गांव हमारे कैसे होते हैं। ठीक है, मंजिल, मंजिल के बारे में लिखिएगा। पाँव, छाँव और मंदिर, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, जो आपको समझ में आए वो लिखिएगा। अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं नीचे लिखे पर्याय शब्द समूह का उचित शब्द से मिलाइए। यहाँ पे आपको क्या करना है, मिलान करना है। कैसे आप मिलान करेंगे? शब्द समूह दिए गए हैं यहाँ पे, इधर आपको शब्द दिए गए हैं, जैसे कि पर्वत या पहाड़ को गिरी कहा जाता है, इसमें मिलाया गया है। इसी तरह से वायु या पवन, वायु या पवन को क्या कहते हैं? हवा कहते हैं, तो इसे आप हवा के साथ मिला देंगे। ठीक है, जल या नीर, जल या नीर को क्या कहा जाता है? पानी कहते हैं, तो आप इसे पानी के साथ मिला देंगे। ठीक है, पृथ्वी या भूमि, पृथ्वी या भूमि को धरती कहते हैं, तो आप धरती के साथ इसे मिला देंगे। पंकज या नीरज, पंकज या नीरज कमल को कहा जाता है, तो आप कमल के साथ इसको इस तरह से मिला देंगे। बिटप या वृक्ष, ये किसको बोलते हैं? ये पेड़ को बोला जाता है, तो आप इसे पेड़ के साथ मैच करा देंगे। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप मैच करा लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा है? यहाँ पे इन्होंने एक थॉट दिया है, इसे देख लीजिए। जो शारीरिक श्रम नहीं करता है उसे खाने का हक कैसे हो सकता है? ठीक है, महात्मा गांधी जी कहते हैं जो शारीरिक श्रम नहीं करता है उसे खाने का हक कैसे हो सकता है। तो चलिए ये चैप्टर आपका खत्म होता है। ठीक है, आपको अगर चैप्टर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे वीडियो में आप इसका 12वां चैप्टर देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।